अधिक मास, जिसे लोग मलमास भी कहते हैं, आखिर क्यों इसे इतना रहस्यमयी और पुण्यदायी माना गया है? क्या सच में इस एक महीने में किए गए छोटे छोटे धार्मिक कार्य कई गुना फल देते हैं? और क्यों इस दौरान विवाह जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, लेकिन दान, जप और व्रत का महत्व अचानक बढ़ जाता है? आज हम जानेंगे अधिक मास का ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हिंदू पंचांग में अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं होता। यह लगभग हर 32 महीने बाद आता है। इसके पीछे गहरा खगोलीय विज्ञान छिपा है। हमारे चंद्र वर्ष में लगभग 354 दिन होते हैं, जबकि सूर्य वर्ष 365 दिनों का होता है। यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। यही अंतर धीरे धीरे बढ़कर एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है, और तब प्रकृति इस संतुलन को ठीक करने के लिए एक अतिरिक्त मास जोड़ती है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मास को भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया? कहा जाता है कि जब सभी महीनों ने इस अतिरिक्त मास को तुच्छ समझकर ठुकरा दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। तभी से ये महीना विशेष कृपा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना फल देता है। यही कारण है कि साधु संत इस महीने को आत्मशुद्धि और ईश्वर के सबसे निकट जाने का समय मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और नई शुरुआत क्यों टाल दी जाती है? दरअसल शास्त्रों के अनुसार इस समय वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता, जिससे ऊर्जा का संतुलन अलग प्रकार का माना जाता है। इसलिए सांसारिक कार्यों की जगह आध्यात्मिक साधना को प्राथमिकता दी जाती है। यानी यह महीना बाहरी उत्सवों का नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा को जागृत करने का अवसर होता है। अब सवाल आता है कि अधिक मास में क्या करना चाहिए? शास्त्र बताते हैं कि इस दौरान एक समय भोजन, मौन रहकर भोजन करना, तीर्थ स्नान, दीपदान, गौ सेवा, अन्नदान और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने साधना न कर सके, तो कम से कम कुछ दिनों तक व्रत, दान और भक्ति जरूर करे। विशेष रूप से दीपदान और अन्नदान को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस मास में भूखे को भोजन कराना सीधे ईश्वर की सेवा के समान माना गया है। और सबसे रोचक बात, अधिक मास में जन्मदिन और श्राद्ध के नियम भी अलग होते हैं। यदि किसी का जन्म अधिक मास वाले महीने में हुआ हो, तो उसका जन्मदिन शुद्ध मास में मनाया जाता है। वही श्राद्ध के लिए अलग नियम बताए गए हैं। यह सब दर्शाता है कि हिंदू धर्म में समय और ग्रहों के संतुलन को कितनी गहराई से समझा गया था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा महीना जो केवल कैलेंडर का अतिरिक्त भाग नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर हो, जिसमें किए गए छोटे छोटे पुण्य भी कई गुना फल दे। क्या यह केवल परंपरा है, या इसके पीछे कोई दिव्य ऊर्जा काम करती है? शायद यही कारण है कि संत महात्मा अधिक मास को भगवान के सबसे निकट जाने का समय बताते हैं। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, मन अशांत रहता है, या आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो अधिक मास को केवल एक साधारण महीना मत समझिए। यह वो समय है जब भक्ति का एक छोटा कदम भी आपकी किस्मत बदल सकता है। शायद इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया, भगवान का सबसे प्रिय महीना।